का एक फॉल्ट होता है, तो ऐसे फॉल्ट ना आए टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक, जब भी बड़ा डेटा पे काम होता है तो वहां पे डेटा डुप्लीकेशन ना हो, इसके लिए ये काम करता है। डेटाबेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी। जो डुप्लीकेट डेटा होता है उसी टेबल को इनकंसिस्टेंट टेबल कहते हैं। ठीक, तो इनकंसिस्टेंसी को भी ये रोकता है। डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा, यानी आप डेटाबेस को शेयर भी कर सकोगे एक जगह से दूसरी जगह पे। डेटाबेस एनफोर्स स्टैंडर्ड, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ये उस पर काम करता है, जिसकी वजह से ये चीज सबको समझ में आ सकती है। डेटाबेस कैन एंश्योर डेटा सिक्योरिटी, ये डेटा सिक्योरिटी पे भी काम करता है, जिससे आपका डेटा लीक ना हो। जैसे बैंक है ना, आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहता है, वो लीक नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये भी एक फायदा है। ओके, तो इस तरह की चीजें जो है वो आपको यूज होंगी। इसके बाद आता है कि जब डेटाबेस बनाते हैं तो कैसा डेटाबेस बनना चाहिए, तो फ्लैट या रिलेशनल। देखो, जब फ्लैट डेटाबेस बोलते हैं तो एक टेबल पे काम करता है डेटा, ठीक है, बस एक ही टेबल बनता है। जबकि जब रिलेशनल टेबल्स की बात करते हैं तो वहां पे दो या दो से ज्यादा टेबल बनते हैं और वो टेबल्स आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। अभी कैसे ये काम करेगा ना, आगे हम बताएंगे। ठीक है, आगे यूज करके भी दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। ओके, चलो नेक्स्ट ऑप्शन है बेस। तो बेस क्या है, ये सॉफ्टवेयर है जैसे ओपन ऑफिस बेस। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, मेरी स्क्रीन शेयर हो तो बताना। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर। ओके, नाउ सी, क्या लिखा है, ओपन ऑफिस बेस ना। हम इसको ओपन करते हैं, देखना ये कैसा दिखेगा, इसका लुक कैसा आएगा। ठीक, देखो डेटाबेस विजार्ड सामने आया आपके। अब ये क्या बोल रहा है कि क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। आप एक नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो या ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, या ऐसी कोई डेटाबेस फाइल है उसको यूज करना चाहते हो। तो भाई मेरे पास पहले की फाइल है, हम नया ही बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस कनेक्ट होना चाहते हो क्या? ठीक है, तो अभी हम जेडीबीसी से कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, अभी हम बस न्यू डेटाबेस बना रहे हैं और इसी पे आगे काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर द डेटाबेस इन ओपन रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी। ठीक है, ये सही है। ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग क्रिएटिंग टेबल्स यूजिंग द टेबल विजार्ड, हम इसको भी क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको फिनिश कर देंगे। ओके, देखो ये बोल रहा है कि जो डेटाबेस आप बना रहे हो उस डेटाबेस का एक नाम दे दो, तो हम एक नाम दे देते हैं डीबी। ठीक है, या डीएबी डीबी लिख देते हैं, डीएबी डीबी। ठीक है, तो डीबी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस। हम एक नाम बस लिख दिए, यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डेटाबेस कहाँ स्टोर हो रहा है, डॉक्यूमेंट में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको सेव कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया। अब हमारा ये ओपन ऑफिस डेटाबेस जो है वो खुल रहा है। अब लो, ये एक प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, बोल रहा है कि ओपन ऑफिस रिक्वायर अ जावा रन टाइम एनवायरमेंट टू परफॉर्म दिस टास्क, प्लीज इंस्टॉल अ JRE एंड रीस्टार्ट ओपन ऑफिस। ठीक है, तो अब JRE को इंस्टॉल करना पड़ेगा थ्रू द नेट। ओके, तो the connection to the data source DAB/DB could not be established. No Java installation could be found. Please check your installation. तो चलो, हमको अब JRE जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक, तब जाकर के मेरा ये डेटाबेस यहाँ पे खुलेगा। फिलहाल DAB/DB यहाँ पे ये दिख रहा है, और हम इस तरह से फाइल, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, फाइल है, न्यू करेंगे तो हमको यहाँ से कई चीजें मिल जाएंगी। तो फिलहाल अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो टेबल ऑप्शन दिख रहा है, हम टेबल पे जाएंगे। देखो यहाँ पे चार चीज दिख रहा है ना, टेबल है, क्वेरीज है, फॉर्म्स है, रिपोर्ट्स है। ठीक, चार चीजें आपके सामने दिख रही हैं।
हम टेबल पे डबल क्लिक कर दे रहे हैं, ये बार बार वही मैसेज दे रहा है, हमको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। है क्या? बेटा ये जावा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। तो जब डेटाबेस बनते हैं तो एक्चुअली ना ये जो डेटाबेस और इन सब की जो कोडिंग की गई है, अब जैसे ये एनवायरनमेंट जो तुमको दिख रहा है, इस एनवायरनमेंट की कोडिंग जो है उसमें काफी हद तक जावा का भी यूज किया गया है, ठीक है, काफी हद तक विजुअल बेसिक का भी यूज किया गया है। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना। तो इसको इसके मतलब वाला JRE जो है वो नहीं मिल रहा है, वो जावा का रिलेशनल एनवायरनमेंट होता है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था और है नहीं, ठीक। तो जब वो इंस्टॉल कर देंगे तो फिर मेरा ये ओपन ऑफिस डेटाबेस जो है वो नॉर्मली चलेगा। अच्छा एक काम करते हैं, ये ओपन ऑफिस बेस नहीं चला रहा है, हम एक्सेस एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। एक्सेस जो है वो सेम सॉफ्ट, शायद ये काम कर जाए, ठीक। तो हम एक्सेस ओपन कर रहे हैं और सेम चीज होती है, हल्का सा लुक चेंज होता है, बाकी सारी चीजें एकदम सेम होती हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, विशेष लगभग लगभग चीजें सेम मिलेंगी, थोड़ा सा चेंज मिलेगा लुक में, बस और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे वहां पे डेटाबेस दूसरी तरीके से खुल रहा था, ये देखो कई सारे अलग अलग फॉर्मेट्स दिखा रहा है कि आपको कैसे खोलना है। तो हम ब्लैंक डेटाबेस ही लेंगे, हम इसको ओपन करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे डेटाबेस, ब्लैंक डेटाबेस जो है वो खुल गया है, ठीक है। अब हम इस पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल देखो क्या नाम दे रहा है, टेबल 1 दे रहा है ना, यहाँ पे क्या नाम है, टेबल 1 है। इसके बारे में बता रहे हैं कि आप यहाँ पे कौन कौन से कॉलम ऐड करना चाहते हो, ठीक। तो कौन कौन से कॉलम आप ऐड करना चाहते हो वो चीज आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दे रहे हैं ना क्लिक टू ऐड, ठीक। तो क्या ऐड करना चाहते हो, कैसे ऐड करना चाहते हो, कौन सा डेटा टाइप आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो, वो सब चीज यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने नेम दे दिया, ठीक। तो ये फील्ड 1 है, यहाँ पे फील्ड 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर रिकॉर्ड भी डाल दोगे, वैल्यूज भी डाल दोगे, ये सारी चीजें यहाँ से की जा सकती हैं, है ना। तो तरीके हैं जिसको आप यूज करोगे, आपको अलग अलग फॉर्मेट्स मिलते जाएंगे। देखो ये क्रिएट कमांड का ये दिखा रहा है कि अगर हमको टेबल क्रिएट करना है तो आप टेबल क्रिएट के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ टेबल 2 आ गया, ठीक। आप इस पे चले जाओ, इसका डिजाइन व्यू जो है उसको खोल लो, टेबल 2 यहाँ पे दिखा रहा है, टेबल 2 की जगह हम नाम दे देते हैं स्कूल, ठीक। ओके कर देते हैं। अब देखो ये डिजाइन व्यू है, तो अब आपसे पूछेगा ये कि आप इसमें कौन कौन से कॉलम ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो ये पहला आईडी है, तो किसकी आईडी है ना, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कर देते हैं, स्टूडेंट आईडी, ओके। इसको ऐसे लिख देते हैं, स्टूड आईडी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका ऑटो नंबर दिखा रहा है कि ये ऑटो नंबर में रहेगा। आप इसमें कोई और फॉर्मेट अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑटो नंबर कर देंगे तो ये अपने से 1 2 3 4 ऐसे करके ये चलता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ऑटो नंबर पे रहने देते हैं, तो ये STU आईडी की जगह सीरियल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर है, ये ऑटो नंबर पे रहेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे STU आईडी, ओके। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आकर के हम इसको नंबर दे सकते हैं, फिर STU नेम, ये काम करेंगे। यहाँ पे आपके नेम है तो ये किस तरह का हो सकता है, तो ये टेक्स्ट टाइप का हो सकता है ना। तो शॉर्ट टेक्स्ट रखना है कि लॉन्ग टेक्स्ट रखना है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट रख देते हैं STU नेम के लिए। यहाँ पे कोई और चीज रखना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पे हम फादर नेम रख देते हैं, फादर नेम। क्योंकि वो STU नेम है तो ये भी लॉन्ग टेक्स्ट रहेगा, ठीक। और क्या रखना है, क्लास रख दो,
क्लॉज तो भाई आप यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या रखोगे, एड्रेस, एड्रेस जब करोगे तो ऊपर भी यहाँ पे है शॉर्ट टेक्स्ट, आप इसको लॉन्ग टेक्स्ट में कर लो, ठीक है। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को ये नंबर में रख लेता है, ठीक है। लार्ज नंबर में अगर डीओबी रखोगे, देखो डीओबी, तो ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट फॉर्मेट, ठीक है। तो ये देखो डेट फॉर्मेट हो गया, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, अब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, फी रख सकते हैं। जब फी रखेंगे तो ये क्या करेगा, करेंसी में रखेगा उसको, है ना। तो देखो यहाँ पे करेंसी हो गई, तो ये क्या है, ये हमने टेबल्स क्रिएट किया, ओके। तो ये चीज अब हमारी हो गई। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ देखो व्यू है, ठीक है। तो डिजाइन व्यू का काम हो गया, जहाँ पे हमने डिजाइनिंग की। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से आकर के डेटा शीट व्यू पे जा सकते हैं, ठीक है। तो जब डेटा शीट व्यू पे जाएंगे तो बोला डू यू वांट टू सेव, तो यस आई वांट टू सेव, यस, ठीक है। तो देखो ये सेव हो गया ना। अब यहाँ सीरियल नंबर न्यू दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे, STUID 101, 101, ठीक है। STU नेम जाफरीन, ओके। फादर नेम, चलो यहाँ पे ऐसे लेते हैं, ठीक है। ABC XYZ, क्लास 10th, एड्रेस मार्केट, ठीक है। ये मोबाइल नंबर हो गई। अब देखो यहाँ पे डीओबी है, तो डीओबी इस पे क्लिक करोगे, मान लो 13 जनवरी 2022 को ही लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो कैसे दिखा रहा है, पहले मंथ को लेता है, फिर डेट को लेता है, फिर ईयर को लेता है ना। तो इस तरीके से आप चाहो तो अपने फॉर्मेट्स यहाँ पे ऐसे क्लिक करके भी सेट कर सकते हो कि आपने मंथ देना था, तो मंथ जो है वो क्या है हमारा, मान लो 8 मंथ है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ इसको लगाया, ठीक। फिर आपने क्या की, आपने यहाँ पे डेट जोड़ा, ठीक है। तो डेट मान लो 23 कर लिया, ओके। फिर इसको किया, फिर यहाँ पे 1999, ओके। तो ये आपने कर दिया। यहाँ फी में गए, फी में यहाँ पे 100 रुपए डॉलर फीस डाल दी, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप आ गए, ये सीरियल नंबर देखो पहले न्यू दिखा रहा था, अब यहाँ पे वापस ऊपर 1 हो गया ना। अब यहाँ पे STUID 102, ओके। फिर दूसरा नाम, तो इस तरह से करके आप टेबल्स जो हैं वो आप फीड करना चालू करोगे, ठीक। तो एक बार जब टेबल पूरा तैयार हो जाएगा, फिर उसके अंदर कई अलग अलग जो काम होता है वो आप यहाँ पे वर्क अपना चालू कर सकते हो। तो समझ में आई बात, देखा सबने? यस सर। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है? ओके, अच्छा। अब सुनो, देखो ऐसा है, जैसे अब हम यहाँ पे टेबल्स दिखा रहे थे, स्क्रीन दिख रही है ना अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ जब टेबल्स हम दिखा रहे हैं, तो इस टेबल्स में आपको जैसे एक प्रॉब्लम आएगी कि रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो गया, है ना। जैसे अब यहाँ पे 101 ही वापस डाल दें तो रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो गया, ठीक। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। अब किसी भी स्टूडेंट की आईडी अगर सेम हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हमको कई सारे कंस्ट्रेंट्स लगाने होते हैं, है ना। तो कंस्ट्रेंट्स जो है वो हमको अलग अलग लेवल के लगाने होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको कंस्टेंट्स, देखो ये प्राइमरी की दिख रही ना, तो प्राइमरी की कहाँ लगानी है, अब जैसे ये STUID है, तो ये STUID है, हमको क्या करना है, हमको यहाँ प्राइमरी की सेट करना है, तो ये प्राइमरी की लग गई ना, ठीक। की दिख रहा है यहाँ,
तो यानी अब ये चीज जो है ये सेम नहीं होगी, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा डेटा जो है वो रिडंडेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमारा बेटर हो गया, ठीक। तो अब हम इसको सेव कर लेंगे। During the save, index were not added or changed, properties were not updated. अच्छा, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। और इसके पहले नहीं आ रही थी आवाज? नो सर। नो सर। अच्छा, चलो कोई नहीं। कह रहे ये बताओ, प्राइमरी की जानते हो? देखो ऐसा है ना कि जो टेबल्स हमारी होती हैं, ठीक, इन टेबल्स को जब हम क्रिएट करते हैं तो एक मोटो होता है, एक टेबल को डिजाइन करने का एम होता है कि हम किस चीज के लिए टेबल बना रहे हैं, ठीक। ये काम करना जरूरी होता है, ओके। अच्छा, जब आप ये काम एक कर लेते हो कि आपको टेबल बनानी है, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा रिकॉर्ड, कोई ना कोई ऐसा कॉलम आपको जरूर रखना होता है जो पूरी तरह से यूनिकली आइडेंटिफाई हो। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि उसके अंदर भरी हुई कोई भी वैल्यू इक्वल ना चल रही हो, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, बताना शेयर हो रहा है कि नहीं। शेयर हो गया? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे इस टेबल में STUID ये कॉलम है। इस कॉलम में आपका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भरा हुआ रहना चाहिए और यूनिक रहना चाहिए, है ना। तो STUID एक आईडी है, आईडी यूनिक रहेगी तो बेटर रहेगा, ठीक। तो ये चीज जो है करने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब यूनिक होगा कैसे, ये चीज कैसे पता चलेगी कि आपका रिकॉर्ड जो है वो यूनिक है, ठीक। तो इस चीज के लिए हमको अपने टेबल के किसी एक स्पेशल कॉलम पे प्राइमरी की लगानी होती है, ठीक। तो जब प्राइमरी की अगर लग जाएगी तो वो यूनिक हो जाएगा, ठीक। तो इस वजह से हम या तो सीरियल नंबर वाले कॉलम में या तो STUID वाले कॉलम में किसी में रिकॉर्ड को यूनिक करेंगे, ठीक। तो ये चीज जो है वो हमारे लिए बेहतर होगा, ओके। पहले किसको देना है? पहले मंथ, ठीक है। फिर क्या देना होता है? डेट। फिर क्या देना होता है? ईयर, ठीक।
यहाँ पे आए, यहाँ पे अमाउंट। इस तरह से आपका एक और रिकॉर्ड बन गया ना। अब इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो एक रिकॉर्ड के नाम पे हो जाती हैं। जब हम वापस से इसके डिजाइन व्यू में जाकर के देखेंगे तो हमको दिखेगा इसका डेटा टाइप क्या है, और उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो कहाँ पे प्राइमरी की लगाया जा सकता है। ठीक, तो ये तरीके हैं जहाँ पे आप कीज सेट कर सकते हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो प्रॉब्लम हो गया। पहले से प्राइमरी की जो है वो ले नहीं रहा है। देखो इसमें प्राइमरी की लग चुका है। ठीक, अब इसमें अगर हम इस तरह से डुप्लीकेट डेटा डालें तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो कनेक्टेड हो ना सब, बोलो भाई, कट गया Yes, क्या? sir. हाँ, देखो यहाँ पे अब क्या दिखा रहा है, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स। ठीक, प्राइमरी की और रिलेशनशिप change the data in the field of fields that contains duplicate data। ठीक है, remove the index or redefine the index to permit duplicate entries and try again। ओके, तो इसने क्या बोला कि यहाँ पे प्राइमरी की लगा हुआ ये इंडेक्स होता है। ठीक है, पहला कॉलम जो होता है वो इंडेक्स माना जाता है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसमें प्राइमरी की लगा है जिसमें डुप्लीकेट डेटा एंट्री नहीं हो सकती। तो या तो आप वैल्यू चेंज कर लो, या तो फिर जा करके यहाँ पे डिजाइन व्यू में उसको चेक करो
ठीक है, और वहां पे जा करके अपनी वैल्यू अपना वो प्राइमरी की जो है वो हटा दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे चूंकि रिडंडेंसी ना हो पाए इस वजह से इसको 103 करके चलाएंगे और ये चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ इस तरह से 3 एंट्री हो चुकी हैं और तीनों एंट्रीज जो है वो इस तरीके से हमको मिल रही हैं। ओके, तो इस तरह के कीज आपको मिलते रहेंगे जिसमें आप डिफरेंट कीज पे काम करोगे और सबका अपना अलग अलग टास्क होता है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग यूज होगा, तो आगे हम यूज करके दिखाते रहेंगे कि कौन से कीज पे कैसे काम करना है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमको मिलेगा, अभी देखो हम लोग जो बना रहे थे वो टेबल था। ठीक, तो इसके साथ साथ अब हम क्या बना सकते हैं, क्वेरीज। ठीक है, तो इसके कुछ अपने 4 पॉइंट्स होते हैं जिसको बनाने की बात होती है। देखो यहाँ पे टेबल दिख रहा है, ये टेबल है, ये क्वेरी है, ये फॉर्म्स है, ये रिपोर्ट्स है। ठीक, तो ये 4 मेन पॉइंट होते हैं जिनको क्रिएट किया जाता है। ठीक, अब इन चारों पॉइंट्स में से टेबल को आपने देख लिया। ठीक, इसके बाद जो दूसरा पोर्शन आ रहा है वो है क्वेरी का। अब अच्छा देखो, क्वेरी का मतलब क्या होता है, क्वेरी मीन्स क्वेश्चंस, है ना। तो आप कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके उस कंडीशन को अप्लाई करोगे और उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो रिकॉर्ड निकल के आएगा, वो आपका क्वेरी कहलाएगा। ठीक, तो क्या है, टू फाइंड एंड रिट्राइव जस्ट द डेटा दैट मीट्स कंडीशन दैट यू स्पेसिफाई इंक्लूडिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, यू मे क्रिएट अ क्वेरी। A query can also update or delete multiple records at the same time and perform predefined or custom calculation on your data. कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि जो कैलकुलेशंस हैं उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्वेरीज जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं और उस क्वेरीज के अकॉर्डिंग जो है वो आपके टेबल का डेटा देखा जाता है। टेबल में कुछ चेंज करना हो तो किया जा सकता है, कुछ डिलीट करना हो तो वो भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो टेबल पे क्वेरीज के थ्रू की जा सकती हैं। ठीक, तो ये तरीका है जिससे आप अपने टेबल में डेटा को फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन एक और आता है जिसको हम लोग फॉर्म्स बोलते हैं। तो फॉर्म्स क्या होता है, टू इजिली व्यू, एंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन अ टेबल। You can create a form. When you open a form, base retrieves the data from one or more tables and display it on the screen with the layout specified by you. ठीक, तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। फॉर्म्स क्रिएट होंगे तो उसमें आप डेटा देख भी पाओगे और इंसर्ट भी कर पाओगे। ठीक, तो एक डायरेक्ट एंट्री भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हो फॉर्म पे। तो फॉर्म पे रिकॉर्ड्स जो हैं वो दिखने लगते हैं और उस तरीके से आप इस पे काम कर पाओगे। कनेक्टेड हो कि नहीं भाई? यस सर। ओके, चलो कीज के बारे में देख लेते हैं। ठीक, एक तो ये चीज समझ लो कि जब भी की वर्ड बोला जाए, KEY की, ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेना कि आप टेबल पे कुछ कंडीशन जो है वो अप्लाई करने वाले हो। ठीक, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा फीड किया जाएगा। ठीक, अब बात आती है जैसे प्राइमरी की, तो अभी हम लोग देख ही रहे थे कि प्राइमरी की जो है वो डेटा को डुप्लीकेट नहीं होने देता है। ठीक, तो ये काम प्राइमरी की का है। कभी किसी कंडीशन में कुछ टेबल्स होते हैं जहां पे एक से ज्यादा कॉलम हमको मिलता है जिसको मिला करके हमको प्राइमरी की बनाना होता है। ठीक, तो अगर ऐसे कुछ टेबल्स आपको मिल जाए जहां पे एक से ज्यादा कॉलम को मिला करके आप प्राइमरी की बनाओगे तो उसको बोलते हैं कंपोजिट
प्राइमरी की। ठीक, एक कॉलम की जगह एक से ज्यादा कॉलम्स को यूज करके प्राइमरी की बनाया जा रहा है, तो वो कंपोजिट प्राइमरी की कहलाएगा। ओके, इसके बाद एक दूसरा की आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट की। ठीक है, तो अल्टरनेट की क्या होता है, इसमें भी प्राइमरी की का ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपके टेबल्स में जो की वाला कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट प्राइमरी की का ही होता है, बस उसकी कंडीशन चेंज होती रहती है। ठीक, तो जब कंडीशन चेंज होती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक अल्टरनेट की मिलेगी। अल्टरनेट की क्या कर सकती है, जैसे आपके टेबल में दो कॉलम है, दोनों कॉलम्स प्राइमरी की बन सकते हैं। ठीक है, तो अब दोनों कॉलम्स को मिला करके अगर रखा जाए तो वो अल्टरनेटिव की का काम करते हैं। यानी पहले की कंडीशन में प्राइमरी की चल रहा था, ठीक है, उसके जैसा ही एक दूसरा कॉलम भी आ रहा है जिसमें भी वैल्यू जो है वो यूनिक है। ठीक, तो अब इन दोनों की को मिला दिया जाए, दोनों कॉलम को अगर देखा जाए तो एक को प्राइमरी की और दूसरे को अल्टरनेट की कहा जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अल्टरनेटिव की भी होती हैं। सर अल्टरनेटिव नहीं आया। नहीं समझ में आया? देखो, ऐसे समझो जैसे एक टेबल तुमने बनाया स्टूडेंट का ही, ठीक है, तो स्टूडेंट का ही एक टेबल आपने बनाया है जैसे ये। ठीक है, यहाँ एसटीयू आईडी है 101 102 103, यूनिक वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे। ठीक है, अब सपोज कर लो कि यहाँ पे एक फी वाला जो कॉलम है इसमें चूंकि तीनों 100 चल रहा है, सपोज करो कि इसमें जो वैल्यू भरी गई होती, एक में 100 भरा गया होता, एक में 150 भरा हो गया होता, एक में 200 भरा गया होता, तो वो भी यूनिक हो जाते हैं, है ना। तो अब ये जो फी वाला कॉलम है, देखने में वैल्यू देख करके तो लग रहा है कि ये भी प्राइमरी की हो सकता था, है ना। जैसे यहाँ मोबाइल नंबर देख लो, मोबाइल नंबर तीन के तीनों अलग है, तो अब ये कह सकते हैं कि ये मोबाइल नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है। ठीक, लेकिन हम बनाए किसको प्राइमरी की, हमने इसको बनाया है एसटीयूआईडी को, है ना। तो ये प्राइमरी की हो गया और ये अल्टरनेटिव की हो गया, मतलब इसकी भी पावर वही थी, इसने भी यूनिकली ही रिकॉर्ड रखा है, ये भी प्राइमरी की बन सकता था लेकिन इसको हमने बनाया नहीं। ठीक, तो ये चीज अल्टरनेटिव की के नाम से इस कॉलम को जाना जाएगा कि ये हो सकता था, हुआ नहीं। बात समझे? यस सर। हाँ, चलो ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ देखो, अल्टरनेटिव की से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कैंडिडेट भी बोलते हैं। ठीक, जो तुम्हारे बुक में लिखा है उसको पढ़ते हैं। लिखा है प्राइमरी की एंड द अल्टरनेट की, ध्यान से समझना, प्राइमरी की एंड द अल्टरनेट की टुगेदर, यानी अगर इन दोनों की को एक साथ, इन दोनों कॉलम्स को एक साथ देखा जाए, आर कॉल्ड द कैंडिडेट की, तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों कैंडिडेट की हैं। ठीक, इन अदर वर्ड, ऑल फील्ड्स और फील्ड कॉम्बिनेशन दैट आर एलिजिबल टू बी अ प्राइमरी की आर द कैंडिडेट की। हर वो कॉलम्स जो एलिजिबल है प्राइमरी की के तौर पे, वो कैंडिडेट की कहलाएगा। अब देखो, आपके इस टेबल में प्राइमरी की तो बस यही है STUID1, ठीक, लेकिन एड्रेस को थोड़ा ध्यान से देखो, पहला मार्केट है, दूसरा प्रभा, प्राइमरी की हो सकता था। को देखो तो ये भी प्राइमरी की हो सकता था, डीओबी को देखो ये भी प्राइमरी की हो सकता था, लेकिन ये सब हैं, तो ये सारे कॉलम है, ये कैंडिडेट माने जाएंगे, ये कैंडिडेट की कहलाएंगे कि ये हो सकते थे लेकिन बने नहीं। ठीक, प्राइमरी की STUID बना हुआ है। ओके, तो ये कैंडिडेट्स हैं, बात समझे।
यस सर। यस सर। चलो एक और की है, इसको भी देखते हैं। लास्ट वाली जो की है इसका नाम है फॉरेन की। ठीक है, नाम क्या है? फॉरेन। फॉरेन किसको बोलते हैं? जब अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं तो उसको फॉरेन बोलते हैं, है ना। तो इस हिसाब से आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्कूल दिख रहा है, यहाँ टेबल 1 दिख रहा है, यहाँ टेबल 2 दिख रहा है। ठीक है, यानी एक डेटाबेस के अंदर 3 टेबल्स हैं। ठीक, पहला वाला जो टेबल है स्कूल है, इसमें ये आपका जो पहला कॉलम है ये क्या है? ये STUID है। ठीक, सपोज कि हमने टेबल 1 चालू किया और इसमें भी STUID 1 ही रखा है और प्राइमरी की ही उसको भी बनाएंगे और उसमें जो वैल्यू भरी जा रही है वो भी 101, 102, 103 वाली ही वैल्यू भरी जा रही है। तो इससे क्या हो गया? टेबल 1 में भी जो सेम वैल्यूज आएंगी, है ना। अच्छा, स्कूल वाले टेबल में और टेबल 1 वाले टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा हो गया? बोलो, कॉमन कॉलम कौन सा हो गया? स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट आईडी ना। हाँ, तो इसमें देखो ये एक फायदा होगा। हाँ, स्टूडेंट आईडी। अब देखो पहले वाले में प्राइमरी की STUID है, टेबल 1 में जब हम जाएंगे दूसरे वाले टेबल में वहां पे भी STUID ही मान लो बन गया और सेम चीज आ गई, कॉमन हो गया। तो मैच, ये जो इन दोनों की मैचिंग कराएंगे तो ये कॉमन कॉलम हो जाएंगे। तो दूसरे टेबल में जो कॉमन कॉलम होता है उससे हम पहले टेबल को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जिस कॉलम से, जो कॉमन कॉलम होता है, जिस कॉलम से हम पहले टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ दें उस कॉलम को हम फॉरेन की कहते हैं। ठीक, तो टेबल 1 का जो STUID 1 होगा वो फॉरेन की कहलाएगा। ओके, क्वालिटी प्राइमरी की वाली ही रहेगी लेकिन उसको हम फॉरेन की कहेंगे। कोई डाउट? नो सर। हाँ ठीक है, हमारे पास फॉरेन की कौन होती है? जो पहले टेबल में जिस कॉलम का यूज किया गया है दूसरे टेबल में भी दोनों आपस में कॉमन हो जाएंगे तो पहले टेबल में उस कॉलम को फॉरेन की कहेंगे कि इसकी वजह से दूसरे टेबल से हम जुड़ पा रहे हैं। तो जिस कॉलम की वजह से आप दूसरे टेबल से जुड़ोगे वो जो है वो आपका फॉरेन की कहलाएगा। ओके, चलो बेल भी ओवर हो गई है, मिलते हैं कल। इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट के साथ कल बात किया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।